हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्सिलियरी वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं कितनी ज़रूरी हैं इंग्लिश के अंदर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो भी इम्पॉर्टेंट हैं, और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शैल, विल, शुड, वुड हम कर चुके हैं, कैन, कुड हम कर चुके हैं। आज आते हैं मस्ट पे। मस्ट एक तरह से शुड की तरह से ही ये काम करता है। शुड में हम सोशल एडवाइस देते हैं, सामाजिक सलाह, लेकिन मस्ट क्या करता है? मस्ट एक ऑब्लिगेशन है कि यदि ऐसा नहीं किया तो उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ नुकसान है, या नंबर 2 कंपल्शन है। और ये कंपल्शन हमेशा लॉ का होता है, रूल्स का होता है। जनरली क्या होता है कि हम ये दिखाते हैं कि रूल्स जो होते हैं वो वायलेट किए जा सकते हैं, लॉ वायलेट नहीं किया जा सकता। ऑब्लिगेशन में बंधन है। बंधन का मतलब क्या है कि यदि हम वैसा नहीं करेंगे, जैसे वी शुड हेल्प अदर्स, अगर हम नहीं करेंगे, दूसरों की कोई भी मदद नहीं करेंगे, तो उससे कोई हमारा नुकसान या अगले का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? शी इज सीरियस, यू मस्ट टेक हर टू हॉस्पिटल। अब ये ऑब्लिगेशन हो गया। क्या मतलब कि वो सीरियस है, इसलिए आपको हॉस्पिटल उसे ले जाना चाहिए। मस्ट एक तो सिंपल सलाह होती है कि वी शुड हेल्प अदर्स, वी शुड मीट देम, वी शुड कोऑपरेट, एवरीथिंग इज विदाउट ऑब्लिगेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीरियस जो वर्ड है मीन्स फॉर्मर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसने जो ये हिस्सा सेंटेंस का, इसने ऑब्लिगेशन बढ़ा दिया है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। ऑब्लिगेशन। दूसरा देखो कि यू आर वेरी वीक, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। यहाँ भी ऑब्लिगेशन हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या कर रहा है कि वो हमारे काम के लिए दबाव डाल रहा है कि हमें ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि वो वीक है। कंपल्शन की जहाँ तक बात आती है, जैसे यू मस्ट वियर हेलमेट while riding a scooter। अब इसमें दोनों बातें आ जाती हैं कि हमें हेलमेट यूज़ करना चाहिए जब भी कोई स्कूटर हम राइड कर रहे हों। एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये सलाह है, यदि हम गिर जाते हैं तो हमें चोट कम आएगी, दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हेलमेट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मस्ट यूज़ किया है तो इट मीन्स दैट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ द लॉ, कि अगर हम हेलमेट यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा चालान कट सकता है, हमें कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला रोक सकता है। ये दोनों में फ़र्क है। फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या है? सामाजिक है कि हमें ऐसा करना चाहिए, सोशल है। और दूसरे में हमारा लॉ का ऑब्लिगेशन है। ये दो
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी सेंस होती है मस्ट की, जो कि आती है। इसके बाद इसके साथ ही कंफ्यूजिंग एक वर्ड है ऑट टू। ये भी चाहिए कि सेंस में ही यूज होता है, लेकिन इसमें मोरल वर्ड्स होते हैं। मॉरलिटी होती है। मॉरलिटी में क्या है कि सोशल में हमें दिखाना पड़ता है, वी हैव टू डू समथिंग, हमें दिखाना, वी शुड सर्व अदर्स, मीन्स सर्व अदर करेंगे तो इसका मतलब सर्विस दिखेगी। लेकिन मॉरल में क्या है, इंटरनल है। जैसे वी ऑट टू हैव रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स। अब ये रिस्पेक्ट जो है इसको हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हमारे मन में बड़ों के प्रति सम्मान होना चाहिए। वी ऑट टू हैव रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, वी ऑट टू be ready to serve the nation. Means this kind of sentences can be used in ought to, with ought to. ये भी एक तरह की सलाह है, बट इस सलाह में हम नैतिकता को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। नैतिक, तो फर्स्ट हमारा हुआ ऑब्लिगेशन मस्ट के साथ, दूसरा क्या हुआ, कंपल्शन लॉ का यानी कानूनी या रूल का, और ऑटो में हमारी नैतिकता होती है कि हम उस बात को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटो यूज होता है, इसका मतलब हमें उसको करना ही चाहिए। इसके बाद आता है नीड। नीड एक वर्ब है, ये हम जानते हैं, लेकिन मॉडल के रूप में जब भी इसका यूज होगा तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होगा कि इसको नेगेटिव के साथ प्रयोग किया जाएगा। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टेक रिस्क, हम ब्लंटली क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अब इसी को क्वेश्चन में भी हम ले सकते हैं, नीड आई हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद करें। नीड आई डू दैट, नो डू दिस। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम नीड का प्रयोग कर सकते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इसके बाद आता है डेयर। डेयर का अपना अर्थ है साहस, ये भी एक प्रकार की वर्ब है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में भी इसका यूज होता है। जैसे हाउ डेयर यू चैलेंज हर, आपने उसे चुनौती कैसे दी। हाउ डेयर यू, ज़्यादातर जब भी डेयर यूज होगा तो ये इंटरोगेटिव सेंस में यूज होगा, लेकिन एज अ वर्ब जब भी ये यूज होंगे, आई नीड दैट, शी डेयर्ड, डेयर को ले लेते हैं, शी डेयर्ड डू दैट, उसने ये काम करने का साहस किया। नाउ क्या हो रहा है कि हम डेयर को एक वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। ऐसे ही नीड को यूज करते हैं, आई नीडेड
दैट बुक। यानी कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं जब भी फर्स्ट सेकंड फॉर्म के अंदर यूज़ होंगे, सेकंड थर्ड फॉर्म के अंदर यूज़ होंगे, तो डेयर और नीड बिल्कुल क्लियर दिखेंगे कि ये एज ए वर्ब यूज़ हुए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेजेंट में इनका यूज़ नहीं हो सकता, एज ए वर्ब हो सकता है। ज़्यादातर नीड नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होगा और डेयर हमेशा इंटरोगेटिव में होगा, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा। ये ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपके मन में है, कोई भी बात आपके मन में है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे आगे हम करेंगे, टेंसेस को पूरी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।